दोस्तों मैंने अब तक 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बुक्स में एक ही एडवाइस को रिपीट किया गया है। ओरिजिनल कंटेंट वाली बुक्स सिर्फ 100 ही थी और बची हुई बुक्स में इन ओरिजिनल बुक्स के कंटेंट को दूसरी स्टोरीज और एनेक्डोट्स के हेल्प से समझाया गया था। ऑल इन ऑल अगर आप मेरी लिस्ट की 100 बुक्स पढ़ लो तो आपको 500 बुक्स का नॉलेज हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल डेवलपमेंट की 10 ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें सबसे ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट था। आप चाहे कोई भी बुक उठाकर पढ़ लो, आपको इन्हीं 10 पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स के लेसन्स रिपीट होते हुए मिलेंगे। अगर आप बस इन्हीं 10 बुक्स को बार बार पढ़कर इनके सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कुछ सालों में आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हो सकते हो। तो आइए एक एक करके इन सारी बुक्स के बारे में जानते हैं रिवर्स ऑर्डर में। नंबर 10 पे है द 1 मिनट मैनेजर। वैसे तो ये एक मैनेजमेंट बुक है, लेकिन इसका यूज आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए भी कर सकते हो। इस बुक में आपको बताया गया है कि किस तरह से आप अपने गोल सेट कर सकते हो, उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन स्टेप्स तैयार कर सकते हो, और अगर आपसे रास्ते में कुछ मिस्टेक्स हो जाएं तो किस तरह से आप उनसे सीख कर अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हो। साथ ही इस बुक के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप एक बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हो। ये बुक आपको पीपल मैनेजमेंट स्किल भी सिखाती है। नंबर 9 पे है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। 1920s में सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि एक इंसान प्लेजर और पेन से मोटिवेट होता है। वो उन कामों को करना चाहता है जिससे उसे प्लेजर मिले और उन कामों को अवॉइड करना चाहता है जिससे उसे पेन मिले। लेकिन 1970s तक आते आते उनकी ये थ्योरी काफी हद तक गलत साबित हो गई। हमने देखा कि काफी सारे लोग बहुत सारा पेन सहने के बाद भी वही काम करते रहते हैं जो वो पहले कर रहे थे। एक माँ अपने नालायक बच्चों को प्यार करना नहीं छोड़ती, एक एथलीट सीरियस इंजरी होने के बाद भी ट्रेनिंग करना बंद नहीं करता, और एक सोल्जर आखिरी सांस तक लड़ता रहता है जबकि उसे इसमें किसी भी तरह का प्लेजर नहीं मिलता। विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में इसके पीछे का रीजन बताया गया है। विक्टर बताते हैं कि जब एक बंदे की लाइफ में पर्पस नहीं होता तो वो प्लेजर की हेल्प से अपनी लाइफ काटने की कोशिश करता है। ये बुक आपको अपना पर्पस खोजने का रास्ता बताती है। नंबर 8 है द माइंड गट कनेक्शन बाय एमरन मायर। आपको पता ही होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स रहते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया कम हो गए तो आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है। ये बुक हमें बताती है कि किस तरह से ये बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, किस तरह से आप इनके नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो और कौन सी हैबिट्स इन्हें डिस्ट्रॉय करती है और आपके डाइजेशन को बिगाड़ती है। नंबर 7 है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल काहनमैन। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में आपको ये बताया गया है कि आपका दिमाग किस तरह से काम करता है और किस तरह से डिसीजन लेता है। रिसेंटली मैंने इस बुक की एनिमेटेड समरी बनाई है जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हो। इस बुक में 2 थिंकिंग सिस्टम्स के बारे में बताया गया है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 बहुत ही फास्ट और ऑटोमेटिक थिंकिंग सिस्टम है जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारे इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेता है। सिस्टम 1 के हेल्प से हम लोगों के चेहरे पहचान पाते हैं और खतरनाक सिचुएशंस में तेजी से डिसीजन ले पाते हैं। दूसरी तरफ सिस्टम 2 एक स्लो और लॉजिकल थिंकिंग मैकेनिज्म है। इस थिंकिंग सिस्टम को यूज करने के लिए हमें एफर्ट और अटेंशन लगाना पड़ता है। इस थिंकिंग सिस्टम का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाते हैं। ऑथर का कहना है कि हम अक्सर अपनी लाइफ में सिस्टम 1 की हेल्प से सारे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से हमारे ज्यादातर डिसीजन गलत होते हैं। इस बुक के प्रिंसिपल्स को यूज करके आप सिस्टम 2 की हेल्प से सोचना और बेटर डिसीजन लेना सीख पाओगे। ये सिस्टम मैंने डिटेल में समझाए हैं, आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हो। नंबर 6 है द 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश की हो लेकिन वो फिर भी आपसे इम्प्रेस नहीं हुए? रिलेशनशिप्स में अक्सर ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपसे बोलता है कि आप उससे प्यार ही नहीं करते जबकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हो। इस बुक में बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। सभी की अपनी अपनी लव लैंग्वेज होती है। सामने वाले को तभी समझ में आएगा कि हम उससे प्यार करते हैं जब हम उससे उसकी लव लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर आप उससे उसकी लव लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे तो आप चाहे अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लो, उसे ये नहीं लगेगा कि आप उससे प्यार करते हो। इस बुक में 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। ये 5 लैंग्वेजेस हैं वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, क्वालिटी टाइम, गिफ्ट्स, एक्ट ऑफ सर्विस, फिजिकल टच। इस बुक में यह भी बताया गया है कि आप किस तरह से अपने और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बार आप अपनी और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लो तो ये बुक आपको बताती है कि कौन से काम करने से आपका पार्टनर ये फील करेगा कि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 5 है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी।
कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको लोगों से बात करना आनी ही चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको अपने आइडियाज़ अपने सुपीरियर के सामने प्रेजेंट करने आना चाहिए। अगर आप एक लॉयर हो तो आपको अपनी दलीलें पेश करने आनी चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के आप ना ही बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो और ना ही जॉब में। ये बुक आपको बताती है कि आप किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही ये बुक आपको इन्फ्लुएंशियल बनने की स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बताती है। इस बुक को पढ़ने के बाद और इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद आप आसानी से नए दोस्त बना पाओगे और अपने आइडियाज और ओपिनियंस को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से रख पाओगे। नंबर 4 है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको बड़े बड़े काम नहीं करने होते हैं, बल्कि आपको छोटे छोटे काम हर रोज लगातार करने होते हैं। कंपाउंड इफेक्ट्स हमें बताती है कि छोटी छोटी हैबिट्स किस तरीके से लाइफ में आगे चलकर हमें बड़े रिटर्न्स दे सकती हैं। इस बुक में आपको हेल्थ से रिलेटेड हैबिट्स, मनी से रिलेटेड हैबिट्स, रिलेशनशिप से रिलेटेड हैबिट्स के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर आप डेवलप कर लो तो आपकी लाइफ कुछ ही सालों में पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। साथ ही ये बुक हमें ये भी बताती है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बैड हैबिट्स हैं तो वो कुछ सालों में किस तरह से आपको बर्बाद कर सकती है। नंबर 3 पर है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरल एस ड्वेक। इस किताब में 2 माइंडसेट्स के बारे में बताया गया है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स उनके जीन्स में कोडेड है, या तो वो इंटेलिजेंट है या नहीं। अगर वो बेवकूफ़ पैदा हुए हैं तो वो जिंदगी भर बेवकूफ़ ही रहेंगे, इसे वो ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस या स्किल्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं और कोशिश करके वो इसे इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग यूजुअली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो किसी भी नए सिचुएशन में फर्स्ट टाइम हारने के बाद खुद को बेवकूफ़ नहीं समझते, बल्कि ये सोचते हैं कि अगर वो ट्राई करें तो इस काम में बेटर बन सकते हैं। इस बुक में हमें यह बताया गया है कि आप किस तरह से अपने माइंडसेट को फिक्स्ड से ग्रोथ में चेंज कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास पहले से ग्रोथ माइंडसेट है तो किस तरह से इस माइंडसेट को और भी स्ट्रांग बना सकते हो। इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से आप ग्रोथ माइंडसेट का यूज करके अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर सकते हो। नंबर 2 पर है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कॉवे। ये एक बहुत ही क्लासिक बुक है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। जैसे कि इस बुक के टाइटल में साफ लिखा गया है, यह बुक आपको हाईली सक्सेसफुल और इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स के बारे में बताती है, जिन्हें डेवलप करके आप भी हाईली इफेक्टिव बन सकते हो। अगर आपको शॉर्ट में इन 7 हैबिट्स के बारे में बताया जाए तो यह है, नंबर 1 बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी और चॉइसेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। नंबर 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड, अपने गोल्स को सेट करो और फिर उन्हें अचीव करने के लिए कोशिश में लग जाओ। नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे जरूरी कामों को पहले करने की कोशिश करो। नंबर 4 है थिंक विन विन, दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करो और अपने फायदे के साथ साथ उनका भी फायदा करवाने की कोशिश करो। नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, दूसरों को सुनिए, उनकी बात समझिए, फिर अपनी बात कहिए, अपनी बात समझाइए। नंबर 6 है सिनर्जाइज, दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करो और कुछ बेटर बनाओ। और नंबर 7 है शार्पन द सॉ, अपने स्किल्स और नॉलेज पर हमेशा काम करते रहो। इन सारी हैबिट्स को मैं नंबर 1 पर जो बुक बताने वाला हूं उसमें बताए गए प्रिंसिपल्स की हेल्प से आसानी से आप डेवलप कर सकते हो। नंबर 1 बुक है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। मोटिवेशन बहुत ही अनरिलायबल चीज है, ये आज है तो कल नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए खुद को हर वक्त मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, इसलिए आपको हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। ये बुक आपको बैड हैबिट्स खत्म करने और गुड हैबिट्स बिल्ड करने के लिए 4 फ्रेमवर्क्स बताती है। इन फ्रेमवर्क को साथ में यूज करके आप कोई भी हैबिट बिल्ड कर सकते हो और कोई भी बुरी हैबिट छोड़ सकते हो। इसमें प्रूवन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है जो ऑथर ने अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर समझाए हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि आप उन प्रिंसिपल्स का यूज करके अलग अलग हैबिट्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो। ये बुक एक बार पढ़ने वाले बुक्स में से नहीं है, इसे आप बार बार पढ़िए और हर बार इसमें से एक प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। यह बुक ऐप पर एटॉमिक हैबिट्स बुक की डिटेल्ड समरी अवेलेबल है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस बुक नंबर 11 थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपने मेरा और संदीप महेश्वरी सर का सेशन देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। तो इस सेशन में मैंने कहा है कि थिंक एंड ग्रो रिच सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की मदर है। ये तो 10 बुक्स मैंने बताई हैं, आपको थिंक एंड ग्रो रिच का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इस बुक में जरूर मिल जाएगा। तो थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ये 11 बुक्स हैं जो आपको 2023 में पढ़नी ही है। कमेंट में यस आई विल लिखकर अफर्म करिए कि आप ये बुक्स को पढ़ोगे। याद रखिएगा अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। और कमेंट करके मुझे ये भी बताओ कि और कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल होनी चाहिए थी। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप इनमें से सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।